अ वेरी 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 गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, और गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो। बेटा, आपको थंबनेल से ही पता चल गया होगा कि दिस वीडियो इज अबाउट न्यू कोर्स ऑफ सीएस प्रोफेशनल जो कि अनअकैडमी पे आ रहा है अमित वोरा क्लासेस के साथ। बेटा, वैसे तो अगर मैं बात करूं तो हम लोगों ने इस नए सिलेबस के बैच को लॉन्च करना था 1 मार्च को, यानी कि 25 फरवरी को रिजल्ट आता तो उसके बाद। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनका कहना था कि सर प्लीज आप हमारा टाइम जो है उसको थोड़ा सा अगर हम अच्छे से यूटिलाइज कर सकें, हमें पता है हमारा जो रिजल्ट है वो क्लियर हो जाएगा और हम इन दिनों को वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। सर ये 40 डेज हमारे लिए बहुत क्रूशियल है, प्लीज आप अभी हमारा बैच लॉन्च कर दो। तो बहुत दिनों से अनअकैडमी के साथ मल्टीपल राउंड ऑफ मीटिंग्स के बाद वी फाइनली कंक्लूडेड कि ठीक है यार, 22 ऑफ जनवरी को, यस बच्चे, 22 जनवरी को हम अपना सीएस प्रोफेशनल का जो न्यू कोर्स का बैच है उसे लॉन्च करते हैं। अब जब इतनी बात अनअकैडमी के साथ हुई कि सर 22 जनवरी को लॉन्च करते हैं, तो बच्चे इसके अंदर आपको सब कुछ बताऊंगा मैं इस वीडियो में कि कौन कौन से सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊंगा, कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए हमारे पास और सेट ऑफ फैकल्टीज हैं और उन फैकल्टीज का क्या बैकग्राउंड है। मॉड्यूल 1 जो है उसकी टाइमिंग क्या रहेगी, उसकी फीस स्ट्रक्चर क्या होगा, डिस्काउंट क्या होगा। मॉड्यूल 2 जो है उसकी टाइमिंग क्या है, उसका फीस स्ट्रक्चर क्या है, उसमें क्या डिस्काउंट है, कॉम्बो फीस क्या है, एंड सर बैच शुरू कब होगा, बैच कंप्लीट कब होगा। ये सारी की सारी चीजें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। सर ऑफरिंग्स क्या क्या होंगी, हमें कौन से नोट्स मिलेंगे, हमें मॉड्यूल रेफर करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, एंड सो ऑन। तो जैसा कि आपको सबसे पहले पता चल रहा है कि दिस बैच इज फॉर न्यू कोर्स, एंड न्यू कोर्स जब है हमारा तो उसके अंदर सर कौन कौन हमको पढ़ाने वाला है। दिस इज द स्लाइड, नो योर फैकल्टीज। अगर आप यहां ध्यान से देखेंगे बच्चे तो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, मेरे साथ साथ रचित ढींगड़ा, आप सब जानते हो, ग्रुप कंपनी सेक्रेटरी फॉर द हल्दीराम ग्रुप, and you know he is co-author with me for all the books of CS executive and professional as well। and इनके अलावा CS जसप्रीत धंजाल, ये बेसिकली बच्चे पंजाब से कंपनी सेक्रेटरी है जो कि पटियाला चैप्टर की एक्स चेयरपर्सन भी रह चुकी हैं। इनको भी CS बने हुए तकरीबन 9 साल हो चुके हैं। इनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है बच्चों को पढ़ाने का एट एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल लेवल। अगर आप देखेंगे बेटा, अगर हम सब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो मॉड्यूल 1 में आपके बेसिकली 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसके अंदर मॉड्यूल 1 में जो ड्राफ्टिंग है, आई वुड बी टीचिंग दैट, ड्राफ्टिंग मैं पढ़ाऊंगा बच्चे। कंप्लायंस मैनेजमेंट एंड ऑडिट एंड ड्यू डिलिजेंस जो है वो रचित सर पढ़ाएंगे। इसके अलावा जो मॉड्यूल 1 के 2 सब्जेक्ट्स हैं, एनवायरमेंट सोशल एंड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस ESG, एंड जो इलेक्टिव पेपर है बेटा उसके अंदर हम लोग CSR पढ़ाएंगे, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक चीज याद रखिएगा बच्चे, हमारा जो इंस्टीट्यूट है, अगर हम ICSI की बात करते हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट ICSI, तो ICSI ना पहले, यानी कि आज से तकरीबन 5-6 साल पहले जब जो कोर्स करिकुलम था उसमें ना कंपनी लॉ को 3 बार पढ़ाया करता था। CS एग्जीक्यूटिव लेवल पे भी कंपनी लॉ पढ़ाता था, फिर उसके बाद कंपनी लॉ से ही रिलेटेड एक सब्जेक्ट होता था प्रैक्टिकल कंपनी लॉ, जिसे कंपनी सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस बोला करते थे, एंड फाइनल में एडवांस कंपनी लॉ। मतलब ICSI का फोकस था कि जो CS का स्टूडेंट है उसे कंपनी लॉ बहुत अच्छे से आना चाहिए। अब वो तीनों पेपर्स को मर्ज करके उन्होंने एग्जीक्यूटिव में ही कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस में डाल दिया। लेकिन ICSI का फोकस कहां चेंज हो गया, ICSI का फोकस हो गया कि आपको एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रोफेशनल बनाना है। अगर आप देखेंगे तो आपके प्रोफेशनल में ये 2 सब्जेक्ट्स जो है बेटा, ये दोनों के दोनों सब्जेक्ट्स इंटर रिलेटेड है, और इन दोनों का मेन पर्पस क्या, अगर आप देखेंगे इन दोनों की डायरेक्शन कहां जा रही है, आपको गवर्नेंस प्रोफेशनल बनाने में। तो इसलिए मैं सारे बच्चों को बोलता हूं कि मॉड्यूल 1 के अंदर आपको CSR वाला जो एग्जाम है वो इलेक्टिव में लेना चाहिए, रादर देन योर फॉरेंसिक ऑडिट और योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड अदर सब्जेक्ट्स। अब अगर हम यहां बात करते हैं तो सर इसका मतलब ये हुआ कि मॉड्यूल 1 के अंदर आप पढ़ाओगे ड्राफ्टिंग, हाँ जी, रचित सर पढ़ाएंगे सेक्रेटेरियल ऑडिट, हाँ जी, सेक्रेटेरियल ऑडिट कंप्लायंस मैनेजमेंट उन्होंने पहले भी अनअकैडमी पे मेरे साथ पढ़ाया हुआ है, एंड जसप्रीत मैम जो है शी वुड बी टेकिंग ESG एज वेल एज CSR, राइट। अब ESG की जब हम बात करते हैं तो मैंने आपको
अगर याद हो, जब मैं आपको पढ़ाता हूं एनुअल रिपोर्ट के बारे में, तो मैं आपको बोलता हूं कि आज के टाइम में इन्वेस्टमेंट नहीं चलती, रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट चलती है। और रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि इन्वेस्टर जो है वो उसी कंपनी में पैसे लगाएगा जिसका ईएसजी इंडेक्स बहुत ज्यादा है। अगर आप रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का देखते हो तो आउट ऑफ 141 आता है ईएसजी। जितना ईएसजी आपका ज्यादा होगा, इसका मतलब है कि आपकी कंपनी उतनी ही इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, आपकी कंपनी उतनी ही सोशली रिस्पॉन्सिबल है, और आपकी कंपनी जो है उतनी ही गवर्नेंस प्रैक्टिसेस में नंबर 1 है। अगर आपको याद हो तो भारत में अश्नीर ग्रोवर के साथ जो सीन हुआ 86 करोड़ का फ्रॉड, वो एक्चुअली में क्या था? कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू। अगर हम बात करें बायजूस की बात करें तो बायजूस की वैल्यूएशन $22 बिलियन से 2 साल के अंदर अंदर $1 बिलियन पे आ गई, 95% डिप्लीट हो गई। उसका भी रीजन क्या है? ईएसजी इंडेक्स में गवर्नेंस इश्यूज। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो आईसीएसआई है वो आपको ईएसजी इंडेक्स, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके बारे में आपको एक्सपर्ट बनाना चाहता है, क्योंकि आज की यही रिक्वायरमेंट है। इसीलिए मैं आपको बोलूंगा कि आपको ईएसजी के साथ साथ सीएसआर वाला जो एग्जाम है वो आपको लेना चाहिए इलेक्टिव पेपर में। इसके अलावा सर मॉड्यूल 2 के अंदर कौन क्या पढ़ाने वाला है? मॉड्यूल 2 के अंदर जैसा कि आपको बताया, आई वुड बी टीचिंग सीआरआई। भाई अमित वोरा सर का सीआरआई तो फेमस है ही है, सारे बच्चे जानते हैं कि जितना डिटेल में अमित सर ने आईबीसी पढ़ाया है या जितना डिटेल में कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट पढ़ाया है, वो शायद ही पैन इंडिया लेवल पे कोई और पढ़ाता होगा। एंड उसी का फर्दर एक्सटेंशन जो है बेटा वो आपको सीएस प्रोफेशनल में देखने को मिलता है। इसके अंदर आपको वाइंडिंग अप पढ़ना होता है, इसके अंदर आपको इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड पढ़ना होता है, 20 मार्क्स का वैल्यूएशन होता है। वैल्यूएशन होता है 20 मार्क्स का, जिसके अंदर बेसिकली हमको अकाउंटिंग एज वेल एज जो सिक्योरिटी लॉ के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसके बेसिस पे हमको वैल्यूएशन ऑफ शेयर, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस, थोड़ा बहुत रजिस्टर्ड वैल्यूअर वाला काम जो कि सेक्शन 247 में होता है वो समझना पड़ता है। इसके साथ साथ आपका एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट भी बेटा आपको जसप्रीत मैम ही पढ़ाएंगी, शी विल बी टीचिंग यू स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट एज वेल। और इसके साथ साथ जो कॉर्पोरेट फाइनेंस है, जो पार्ट बी है, वो मैं पढ़ाऊंगा, जो कि बेसिकली कॉर्पोरेट फंडिंग का पार्ट है, सिक्योरिटी लॉ से रिलेटेड है। इसके साथ जो हमारा मॉड्यूल 2 के अंदर इलेक्टिव पेपर रहने वाला है, उसके अंदर भी मैं आपको बोलूंगा आईबीसी मत चूज कीजिएगा बेटा। बेटा आप एक बार बताइए, जब आप सीएसआर, जब आप ये करते हो, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग करते हो, इसमें आपको इंसॉल्वेंसी आपने पढ़ा, फिर आपने इलेक्टिव पेपर में भी इंसॉल्वेंसी ले लिया, क्यों? क्योंकि यार यहां कवर हो रहा है, वहां भी बेनिफिट मिल जाएगा। बेटा सीएस आपने बेनिफिट करने के लिए थोड़ी की थी, यहां तक आप मेहनत करके आए हो ना प्रोफेशनल लेवल तक, तो आपको वो वाला कोर्स चूज करना चाहिए जो आपके लिए रेलेवेंट है, दैट इज लेबर लॉस। अमित सर आप ऐसा क्यों कह रहे हो? आप सोच के देखो, मेरे लिए बड़ा आसान नहीं है कि मैं यहां इंसॉल्वेंसी पढ़ा रहा हूं तो मैं बच्चों को बोलूं बेटा यहां भी आप ऑप्शनल में भी इंसॉल्वेंसी ले लो। ये मेरे लिए आसान है, लेकिन ये आपके लिए सजेस्टिव नहीं है बच्चे। कल को अगर आप प्रैक्टिस में जाते हो और प्रैक्टिस में जाके अगर आप सेक्रेटेरियल ऑडिट करते हो, उसमें ऑडिट ऑफ ऑल दी एप्लीकेबल लॉज होता है, तो आप लेबर लॉस कैसे करोगे? और अगर आप बोलते हो कि सर आप जॉब में जाते हो तो जॉब में कंप्लाइंस मैनेजमेंट है, जब हम कंप्लाइंस मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर जितने भी लेबर लॉज हैं, ग्रेचुटी, बोनस, प्रोविडेंट फंड, पेमेंट ऑफ वेजेस, जितने भी नए कोड्स आ रहे हैं, उन सबको बेटा आपने ही तो कंप्लाई करना है ऑर्गेनाइजेशन में। अगर आप जेन्युइनली देखोगे, अगर आप जो आपके इलेक्टिव पेपर्स हैं, अगर आप उसे ढंग से एक बार देखोगे तो आपको ये समझ आएगा कि ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जो कि आपको प्रैक्टिस एज वेल एज एम्प्लॉयमेंट में काम आने वाला है, एंड दैट इज नन अदर देन लेबर लॉस। तो कहने का मतलब क्या हुआ बेटा, मॉड्यूल 1 के अंदर मैं आपको ड्राफ्टिंग पढ़ाऊंगा, रचित सर आपको सेक्रेटेरियल कंप्लाइंस पढ़ाएंगे, मतलब कंप्लाइंस मैनेजमेंट, सेक्रेटेरियल ऑडिट, एंड जो आपकी जसप्रीत मैम है वो आपको पढ़ाएंगी ईएसजी वाला जो सब्जेक्ट है, जिसको हम ईएसजी इंडेक्स बोलता हूं मैं बेसिकली, एंड सीएसआर। मॉड्यूल 2 के अंदर शी वुड बी टेकिंग योर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट फाइनेंस, सीआरआई एंड लेबर लॉ। यानी कि जो मॉड्यूल 2 है वो आपका 3 में से 2.5 सब्जेक्ट में पढ़ाने वाला हूं, राइट बच्चे? तो सर अब इस बैच के बारे में हमें थोड़ा सा और बता दो, लेकिन उससे पहले मैं आपको आपकी फैकल्टीज के बारे में बेटा बताना चाहूंगा। रचित सर की बात करें तो ये फेलो मेंबर ऑफ आईसीएसआई हैं। भाई 5 साल से ज्यादा हो गए इन्हें सीएस बने हुए। वैसे देखा जाए तो इनको 9 साल हो चुके हैं, क्योंकि 3 साल पहले ये सुधीर पावर के अंदर काम किया करते थे, मेरी ही क्लाइंट कंपनी, और उसके बाद देन ही मूव टू हल्दीराम के ग्रुप कंपनी सेक्रेटरी हैं, राइट? इसके अलावा इन्होंने सीएस की डिग्री के साथ साथ और भी 3 डिग्रियां ले रखी है, मतलब ही इज अ लॉ ग्रेजुएट एज वेल। इसके अलावा इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, उसका भी एग्जाम इन्होंने क्लियर किया हुआ है। यहाँ लाइसेंशिएट वर्ड क्यों लिखा है, मेंबर क्यों नहीं लिखा? क्योंकि आप
कभी भी दो इंस्टीट्यूट्स की मेंबरशिप की प्रैक्टिस या एम्प्लॉयमेंट में एक साथ नहीं कर सकते। अगर आप सीए सीएस दोनों करते हो और आप सीएस का प्रोफेशन चूज करते हो तो हम बोलते हैं यू आर अ मेंबर ऑफ आईसीएसआई एंड लाइसेंशिएट ऑफ आईसीएआई। उसी तरीके से इन्होंने इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का मतलब जो एग्जाम है वो क्लियर किया हुआ है एंड ही इज अ मेंबर ऑफ दैट बॉडी। लेकिन क्योंकि ये उसकी एम्प्लॉयमेंट या प्रैक्टिस नहीं करते हैं, सीएस की करते हैं, इसलिए यहाँ लाइसेंशिएट वर्ड लिखा जाता है। ही इज अ सर्टिफाइड सीएसआर प्रोफेशनल। अब आप सोच के देखो, इनकी ऑर्गेनाइजेशन हल्दीराम की अगर हम बात करते हैं तो हल्दीराम का टर्नओवर साल का 5,000 करोड़ रुपए जाता है और इनका जो नेट प्रॉफिट है वो तकरीबन 400-450 करोड़ जाता है। तो ये तो कहने की बात ही नहीं है कि सर हल्दीराम में जितने ग्रुप कंपनीज है सब पे सीएसआर अप्लाई होता है। एंड नन अदर देन रचित ढिंगड़ा सर, इसको जितना एक्सपीरियंस है सीएसआर की एक्टिविटीज में उतना किसी को भी नहीं है। तो सर क्या जो हमें सीएसआर का सब्जेक्ट है इलेक्टिव पेपर जिसके अंदर हमें जसप्रीत धंजाल मैम पढ़ाएंगी, क्या उसमें सर के भी कुछ एडहॉक बेसिस पे कुछ स्पेशलाइज सेशन होंगे? बिल्कुल होंगे जी, 100%। इसके साथ साथ जैसा कि आप जानते हो भारत पब्लिकेशंस की जो मेरी बुक्स आती हैं उसमें इनका भी रोल होता है। तो मतलब 1 मैन एंड 5 रूल्स, मतलब मेंबर ऑफ आईसीएसआई भी हैं, लॉ ग्रेजुएट भी हैं, इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के लाइसेंशिएट भी हैं यानी कि मेंबर भी हैं, सर्टिफाइड सीएसआर प्रोफेशनल भी हैं और साथ में हल्दीराम के ग्रुप कंपनी सेक्रेटरी भी हैं। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ अगर आपको पता हो तो एक ना एनजीओ है जिसका नाम है रॉबिनहुड आर्मी, जो कि बेसिकली फूड टू द होमलेस प्रोवाइड करती है। उसके भी नॉर्थ इंडिया के पूरे हेड हैं रचे सर। अब तो थोड़े टाइम पहले इनको इंडिया हेड बना दिया गया है उस वॉलेंट्री एनजीओ का। एंड ये बहुत बड़ी चीज है जब आप मल्टी फेसेटेड होते हो, जब आप एक साथ इतनी चीजों को हैंडल करते हो एंड दैट टू एट द एज ऑफ जस्ट, कितनी एज होगी इनकी? 33 होगी। तो 33 की एज में इतना वास्ट एक्सपीरियंस होना, 9 साल का कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस होना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है बच्चे, राइट। मेरे बारे में क्या बताऊं, सीएस हूं, एलएलबी हूं, 20 साल से पढ़ा रहा हूं, 15 साल हो गए मुझे काम करते हुए कॉर्पोरेट्स में और 12 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं। टोटल मिला के आज तक 154-55 के आसपास रैंक्स आई हैं, जिसमें से सीएस इंडस्ट्री के अंदर हमारी 55-56 रैंक्स हैं और बाकी रैंक्स जो है वो सीए एंड सीएमए के अंदर आई है। क्योंकि काफी सालों तक, इनफैक्ट 2-3 साल 4 साल पहले तक मैं सीए और सीएमए को भी बहुत एक्टिवली पढ़ाया करता था। लेकिन उसके बाद क्योंकि सीएस के अंदर ही नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स लॉ के बढ़ते गए तो मैंने फाइनली उसे ड्रॉप किया। तो 155 प्लस AIRs हैं, जिसमें से 55-56 के आसपास हमारी सीएस के अंदर ऑल इंडिया रैंक्स आई हैं। रैंक 1 से लेके 10 तक कई बार हमारी रैंक्स आ रखी हैं। सर मैंने टोटल मिला के 85 बुक्स लिखी हैं CA CMA सब में, जिसके अंदर मेरी मेन कोर्स की बुक भी होती है, जिसके अंदर मेरे परीक्षा स्कैनर भी होते हैं, केस स्टडी की बुक्स भी होती है। और इन सबको मैंने सिर्फ असेंबल नहीं किया, बाकायदा खुद अपने हाथों से लिखा है, खुद एक एक लाइन जो है वो लिखी है। बेयर एक्ट के साथ साथ जो कॉमेंट्री है, जो चार्ट्स है, वो सारी की सारी हम लोगों ने बना रखी है। जैसे ही आपको CS एग्जीक्यूटिव की बुक्स वगैरह मिलती है, सेम उसी लेवल की बुक्स आपको CS प्रोफेशनल की भी मिलेंगी। इसके बाद जैसा कि मैंने कहा जसप्रीत धंजाल मैम के बारे में, भाई CS हैं, राइट, चेयरपर्सन ऑफ पटियाला चैप्टर रह चुकी हैं। अब अगर कोई चेयरपर्सन लेवल का बंदा आपको पढ़ा रहा है तो आप ये समझ सकते हो कि उसका नॉलेज लेवल और उसकी सोशल वैल्यू कितनी होगी। बेटा हमारी जो सोशल वैल्यू है सोसाइटी में, सोसाइटी जिस नजरिए से हमें देखती है वो बहुत मैटर करता है। तो चेयरपर्सन लेवल के लोग आर गोइंग टू टीच यू एंड ट्रस्ट मी, जसप्रीत धंजाल मैम बहुत अच्छा पढ़ाती है। इनकी जो डिलीवरी है, जो इनकी स्पीकिंग स्किल्स हैं, वो मार्वलस हैं, अनबीटेबल है। ये CA फाइनलिस्ट भी हैं। एक्चुअली में जिस साल इनका CA फाइनल का एक ग्रुप क्लियर हुआ था, दूसरा रह गया था, उस साल ये पॉलिटिक्स में आ गई, इंस्टीट्यूट की चेयरपर्सन बन गई हमारे पटियाला चैप्टर की। और उसके बाद जब आपको पॉलिटिक्स का नशा चढ़ जाता है ना, तो आपसे पढ़ाई जो है वो थोड़ी सी साइड हो जाती है। हालांकि मैंने मैम को बोला है कि मैम 2024 के अंदर हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका जो CA वाला टैग है ये भी कंप्लीट हो जाए। एंड फाइनली शी इज अ स्पीकर, यस एट डिफरेंट लेवल्स। यहाँ लिखा इन्होंने सिर्फ ICSI है, लेकिन CA CS CMA तीनों पे स्पीकर भी रही हैं और ये पिछले 5 साल से टीचिंग के अंदर हैं। हालांकि मैं बोलूंगा कि ये पिछले 5 साल से टीचिंग के अंदर हैं, क्यों? क्योंकि ये CS के साथ साथ CA भी कर रही थी। और आप सोच के देखो, CS एंड CA दोनों का कॉम्बिनेशन, तो आप सोच के देखिए इनका जो एक्सपीरियंस है, साथ में चेयरपर्सनशिप, साथ में इंस्टीट्यूट की पूरी जानकारी, इनका जो एक्सपीरियंस है वो किस लेवल पे जाने वाला है। मैं आपको इनके YouTube चैनल का भी लिंक शेयर करूंगा, क्योंकि जिसके अंदर ये ICSI की लेटेस्ट नोटिफिकेशन वगैरह को भी डिकोड कर दिया है, तो आपको वो टाइम बचेगा और आप अपनी पढ़ाई पे ज्यादा फोकस कर पाएंगे। और इनके बारे में आप
यूट्यूब चैनल पे जब जाएंगे तो जितनी भी आईसीएसआई के बारे में आपको लेटेस्ट अपडेशन आते हैं वो इनके चैनल को सब्सक्राइब करके मिल जाएंगी। अब इसके बाद आता है कि सर हमारा जो प्रोफेशनल का मॉड्यूल 1 का टाइमिंग है वो सब क्या होने वाला है। बच्चे अगर हम टाइमिंग की बात करें तो सबसे पहला जो आपके मॉड्यूल 1 के दिन की शुरुआत होगी वो सुबह 7:30 से 9 होगी, मंडे टू फ्राइडे, जो रचित सर लेंगे। जैसा कि मैंने आपको कहा, ही इज अ ग्रुप कंपनी सेक्रेटरी फॉर हल्दीराम, तो इनका ऑफिस जो है वो 10 बजे का होता है, जिसके लिए इनको आधे घंटे की ट्रैवलिंग भी होती है। तो ये मॉर्निंग में पहला सेशन अपना लेंगे 7:30 to 9। उसके बाद आपका आधे घंटे का ब्रेक रहेगा और फिर उसके बाद जो जसप्रीत मैम है शी विल कम इनटू द पिक्चर 9:30 to 11। ये आपका सब्जेक्ट लेंगी ESD वाला, एंड देन 11:30 to 1 आपका इलेक्टिव वाला CSR लेंगी। एंड इसके बाद मॉड्यूल 1 में जो ड्राफ्टिंग रह जाएगा आपका वो मैं लूंगा 4 बजे। तो सर क्या हमारा 1:30 से 4 बजे का 1 से 4 बजे का गैप होगा? नहीं जी, गैप नहीं होगा। जो बच्चे दोनों मॉड्यूल ले रहे हैं उनकी क्लास होगी यहाँ पर 1:30 बजे, क्योंकि अब वो अगर क्लास अपनी ले ही रही हैं तो मॉड्यूल 1 और 2 के सब्जेक्ट्स वो सुबह 9:30 बजे स्टार्ट करेंगी बेटा, 9:30 से 11, 11:30 to 1 एंड देन 1:30 to 3। इसका मतलब वो अपने तीनों के तीनों सब्जेक्ट्स एक साथ पढ़ाएंगी, जिसके अंदर जो बच्चा मॉड्यूल 1 और 2 दोनों पढ़ रहा है वो 3 बजे तक ऑक्यूपाइड हो गया। अगर आप ध्यान से देखेंगे बेटा तो देखिए 7:30 से 9, 9:30 to 11, 11:30 to 1 एंड 1:30 to 3, मतलब 3 बजे तक आप पूरा दिन ऑक्यूपाइड हो। इसके बाद मैं आऊंगा पिक्चर में, मैं पिक्चर में आऊंगा 1 घंटे के ब्रेक के बाद, यानी कि 3 से 4 का आपको ब्रेक मिलेगा, क्योंकि आप सुबह 7, 7:30 बजे से पढ़ रहे हो बेटा, तो 3 से 4 का 1 घंटे का आपको लंच ब्रेक मिलेगा। देन आई विल बी टीचिंग यू 4 o'clock ड्राफ्टिंग, और ड्राफ्टिंग के बाद आई वुड बी टीचिंग यू CRI, 5:30 से 7 CRI एंड 7:15 to 8:15 लेबर लॉ, यानी कि सुबह 7:30 बजे आप शुरू होंगे एंड 8:15 बजे आप रिलैक्स हो जाएंगे। आपका जो दिन का जो पूरा का पूरा स्केड्यूल है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो सर जो कॉर्पोरेट फाइनेंस वाला पोर्शन रहेगा वो कब कराएंगे आप? वो जो है बेटा वो सैटरडे एंड संडे को होगा आपका जो कॉर्पोरेट फाइनेंस वाला पोर्शन है। 3 घंटे सैटरडे, 3 घंटे संडे, 6 घंटे आपका रहेगा। जैसे हर सब्जेक्ट आपका 1.5 घंटे का है, 1.25 घंटे का है, उसी तरीके से 1.5 घंटे का आपका सब्जेक्ट है तो मंडे टू फ्राइडे 7.5 घंटे। तो उसी बेसिस पे हम लोग सैटरडे को मिलेंगे सुबह 8 से 9:30 और संडे को मिलेंगे सैटरडे संडे दोनों दिन 8 से 9:30 एंड 10 से 11:30, मतलब सुबह 8 से लेकर 11:30 बजे तक सैटरडे एंड संडे आपका कॉर्पोरेट फाइनेंस चलेगा। अब अगर आप देखोगे तो मंडे टू फ्राइडे हमने आपको ऑक्यूपाई कर दिया, सैटरडे संडे भी सुबह हमने आपको ऑक्यूपाई कर दिया। सैटरडे संडे की जो इवनिंग आपकी रहेगी उसमें एक दिन आप पूरे वीक की चीजों को रिवाइज करोगे, एक दिन आप थोड़ा रिलैक्स करना चाहो तो कर सकते हो। वैसे हालांकि रिलैक्सेशन की जरूरत नहीं है, उसको भी अगर आप रीडिंग एंड राइटिंग प्रैक्टिस में लोगे तो ज्यादा अच्छा है। भाई जो आराम करना है वो CS की डिग्री पाने के बाद करना ना यार, राइट। तो सर इसका जो हमारा बैच है ये कितने महीने चलने वाला है? सर ये हमारा बैच जो है ये 7 महीने से ज्यादा चलेगा, 7.5 महीने। आप देखेंगे तो दोनों ही सब्जेक्ट जो है ये 22 जनवरी को स्टार्ट होंगे और 31 दोनों मॉड्यूल्स 22 जनवरी को स्टार्ट होंगे और 31 अगस्त को खत्म होंगे। एंड दिस विल बी एक्सक्लूसिवली फॉर न्यू कोर्स ओनली, एंड दैट टू ये किसके लिए है? ये दिसंबर 24 या उसके बाद के स्टूडेंट्स के लिए। जून 24 वाले बैच के लिए बेटा ये बच्चों के लिए ये बैच नहीं है। इसके अंदर सर हमारा फीस स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है? वैसे तो फीस स्ट्रक्चर के लिए आपको अनअकैडमी पे आप बात कर सकते हो, अनअकैडमी के नंबर यहाँ दिए गए हैं 8585858585। इससे आसान नंबर कुछ हो नहीं सकता है, आप उन पे बात कर सकते हो। लेकिन मैं यहाँ आपको बता दूं कि हमारी जो फी है वो 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन मॉडल है, 9 मंथ्स का है, 12 मंथ्स का है, 18 मंथ्स का है। और सर जो भी बच्चा CS के अंदर जो भी बच्चा एग्जीक्यूटिव में क्लियर होता है उसको ना 18 महीने या 12 महीने वाला मॉडल लेना चाहिए, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि आप जब एग्जीक्यूटिव अपना क्लियर करते हो उसके बाद अगर आप इंटर्नशिप में जाते हो, जा सकते हो, अच्छा है, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन इंटर्नशिप में क्या होता है कि आपका ध्यान आधा पढ़ाई में रहता है, आधा इंटर्नशिप में रहता है। ना पढ़ाई जस्टिफाई कर पाते हो ना इंटर्नशिप जस्टिफाई कर पाते हो। लेकिन क्योंकि इंटर्नशिप 21 मंथ्स की है तो बच्चों को लगता है अगर हम प्रोफेशनल के एग्जाम देने की बात करेंगे तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। अगर आपके साथ आपके पास टाइम कंस्ट्रेंट नहीं है आपके साथ, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको CS की एग्जीक्यूटिव के बाद प्रोफेशनल की 12 से 18 महीने की अच्छी प्रिपरेशन करनी चाहिए और फिर उसके बाद आपको इंटर्नशिप करनी चाहिए। बच्चा बोलेगा सर 12 महीने ये 21 महीने वो, सर इसका मतलब हमें 36 महीने अप्रॉक्सीमेटली 33 मंथ्स, उसके बाद कुछ ROC ट्रेनिंग वगैरह होती है, सर हमें यहाँ से भी 3 साल लगेंगे। लगाने चाहिए, क्योंकि अगर आपको अगले 40 साल की रोटी खानी है एंड दैट टू विद द प्राइड एंड बीइंग एन एक्सपर्ट, इफ यू वांट के लोग आपको एक्सपर्ट बोले तो तपना तो पड़ेगा। जल्दी जल्दी में मैगी बनती है, खीर बनने में या दाल बुखारा बनने में 12 से 14 घंटे लगते हैं।
राइट जी, यस सर। हाँ बच्चे, इसके अंदर जब हम बात करते हैं दोनों मॉड्यूल की फीस सेम है सर, लेकिन मॉड्यूल 2 के अंदर तो 3 सब्जेक्ट्स हैं, मॉड्यूल 1 में 4 सब्जेक्ट्स हैं आपके लिए। हम कॉर्पोरेट फाइनेंस को अलग मानते हैं और हम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को अलग मानते हैं, जो कि एक्चुअल में अलग है भी। देखा जाए तो इंस्टीट्यूट ने जबरदस्ती 2 अनरिलेटेड सब्जेक्ट्स को एक सब्जेक्ट बना दिया है। इसके अंदर बेटा अगर हम देखेंगे हमारी कॉम्बो फी, दिस इज द बेस्ट पार्ट फॉर यू। अगर हम देखें तो अगर आप 6 मंथ्स की बात करते हैं तो आपका जो 32,000 रुपीज की फीस है वो आपको पड़ेगी 25,000 रुपीज, 24,990। ऐसे ही आपका 9 मंथ्स, 12 मंथ्स, 18 मंथ्स का कॉम्बो फी है बच्चे। मैं ये बोलूंगा आपको कि 18 महीने के लिए तो आपको देखना है कि आप जाना चाहोगे कि नहीं, लेकिन 12 महीने जो है वो आपको लेना चाहिए। दिस इज द बेस्ट पैकेज जो मैं आपको बोलता हूं। लेकिन हाँ, क्योंकि 12 और 18 में सिर्फ 4,000 रुपए का फर्क है और आपको इतना लीवरेज लेके चलना चाहिए कि यार कल को मेरा एग्जाम खुदा ना खास्ता क्लियर नहीं होता, या मैं अपनी आर्टिकलशिप में इतना मसरूफ हूँ, इतना बिजी हूँ कि मैं एग्जाम दे ही नहीं पाता। पता चले कि एग्जाम टाइम पे मेरे को सेक्रेटेरियल ऑडिट करने के लिए अहमदाबाद जाना है, मुझे सेक्रेटेरियल ऑडिट करने के लिए बद्दी इंडस्ट्रियल एरिया चंडीगढ़ जाना है। ये वो जगह है जहाँ मेरे क्लाइंट्स रहते हैं और मैं अपने आर्टिकल्स को भेजता हूँ। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है अमाउंट का, कहाँ देखो 32 और 36 में सिर्फ 4,000 रुपये का डिफरेंस है और आपको 18 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन मिलता है। तो एज अ सेफ्टी ब्लैंकेट आपको 18 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए। एंड लास्टली मैं आपको एक चीज बता दूं, आज है 18 तारीख और 18 तारीख को आज हमारा एक डिस्काउंट ऑफर चल रहा है अनअकैडमी का, जिसका लास्ट डे है। मतलब ये कि 20% अनलॉक चल रहा है बाय यूजिंग द कोड एवीसी। आप मेरा कोड लगाएंगे अगर एवीसी, तो एवीसी कोड यूज करने के बाद आपको डिस्काउंट मिलेगा। इसके ऊपर यू विल गेट 20% ऑफ। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आप 12 महीने का 32,990, 33,000 का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको इसके ऊपर भी 20% का ऑफ मिलेगा। एंड आपका जो कोर्स है वो अप्रोक्सीमेटली दोनों मॉड्यूल्स का आपको 24,000 के आसपास पड़ जाएगा। तो दिस वॉज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन और आई कुड से ऑल अबाउट CS प्रोफेशनल बैच जो हमारा 22 ऑफ जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरी टीम जो है वो आपको मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 एंड कॉम्बो तीनों के सब्सक्रिप्शन के लिंक्स दे देगी बेटा। एंड इसके अलावा जो कमेंट है उसमें भी जो सब्सक्रिप्शन है वो पिन होंगे। एंड अगर आपको कोई भी डाउट होता है, आपको कुछ भी पूछना है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो 8800478047 पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो बेटा। और इसके अलावा अगर आपको कुछ भी मुझे टेलीग्राम वगैरह पे भी पूछना है तो आप बिल्कुल मुझे टेलीग्राम वगैरह पे भी पूछ सकते हो। जैसे ही मैं फ्री होऊंगा रात को अपनी क्लासेस से, आई विल रिस्पॉन्ड। तो मैं नंबर दोबारा से बता रहा हूँ 8800478047। तो मिलते हैं आपको 22 तारीख को। 22 तारीख से अच्छा दिन कोई नहीं हो सकता भाई। हम सबको पता है अयोध्या महोत्सव बनाया जा रहा है हमारे देश में, और मुझे लगा कि इससे पावन दिन, इससे पवित्र दिन कोई नहीं हो सकता हमारे नए बैच को लॉन्च करने के लिए। तो मिलते हैं आपको 22 को लाइव क्लास में। जय हिंद।